Hello students, welcome to math classes. After finishing 14.1, we have a new topic is mode. So today we learn about mode. In 9th standard, we already learn in mode. What is the means of mode? तो mode means a mode times observation. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि यहाँ पे किस तरह से ये एग्जाम्पल जो दिया गया है उसके अंदर किस तरह से मोड फाइंड आउट किया जाएगा। लेकिन ये जो डेटा दिया गया है वो कैसा डेटा है, हमारे पास अनग्रुप डेटा है, और अनग्रुप डेटा के लिए किस तरह से मोड हम फाइंड आउट करते थे वो हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। तो मोड टाइम्स ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है, मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमारे पास टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो उसमें से जो मोड टाइम्स ऑब्जर्वेशन होगा, जो ज़्यादा बार आता होगा ऑब्जर्वेशन, वही हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 3, तो 3 हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 1 2 3 मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, तो 3 टाइम्स आ रहा है। 4 1 टाइम्स आ रहा है, 5 1 टाइम्स आ रहा है, 6 भी 1 टाइम्स आ रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो कौन सा है, 2 है। तो हमारा जो मोड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अनग्रुप डेटा के लिए हम इस तरह से मोड फाइंड आउट करते थे। आज हम जो सीखने वाले हैं मोड के लिए वो है ग्रुप डेटा के बारे में, कि ग्रुप डेटा अगर हमें दिया गया हो तो हम मोड किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो उसके लिए फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो मोड की फॉर्मूला है L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय H। आप H भी लिख सकते हो या तो C भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब इक्वल होता है। जो मैंने पहले अभी आपको मिन के अंदर सिखा दिया है कि H और C का दोनों का मतलब क्या होता है, क्लास लेंथ लेते हो। तो यहाँ पे क्लास H का मतलब क्या होता है, क्लास लेंथ होता है। तो यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं कि L वो सारी चीज़ें क्या है, कि वेर L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉड्यूलर क्लास। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉड्यूलर क्लास। ये मॉड्यूलर क्लास क्या होता है वो हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब पता चल जाएगा। F1 का मतलब होता है F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलर क्लास। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जो मॉड्यूलर क्लास होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। देन F0 का मतलब क्या होता है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलर क्लास। जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है मॉड्यूलर क्लास की उसी को हम F0 बोलेंगे। और F2 का मतलब होता है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलर क्लास। और लास्ट में हमारे पास रह गया H बोलो या C बोलो, दोनों का मतलब इक्वल होता है क्लास लेंथ। जो हमारे पास क्लास लेंथ है उसी को हम क्या बोलेंगे, H बोलेंगे। तो ये हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि इस किस तरह से F1 F0 F2 किस तरह से फाइंड आउट होता है। तो आगे हम एग्जाम्पल लेके ये पूरा मोड किस तरह से होता है, ग्रुप डेटा के बारे में किस तरह से ग्रुप डेटा के लिए फाइंड आउट होता है मोड, वो आगे हम सीखेंगे। तो एग्जाम्पल के ऊपर से हम मोड फाइंड करेंगे। तो मोड के अंदर हमें क्लास और फ्रीक्वेंसी ये 2 कॉलम हमें दी गई होगी। इसके अंदर
एक बेनिफिट ये है कि इसके अंदर अलग से कोई कॉलम हमें, जैसे मिन के अंदर हमें अलग से xi फाइंड आउट करना पड़ता था या ui या di फाइंड आउट करना पड़ता था, इसके अंदर ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर पहले तो हमने जो फॉर्मूला के अंदर सीखा हुआ है कि फॉर्मूला के अंदर हमने ये सीखा, ये हमारी फॉर्मूला थी, तो उसके अंदर f1 f0 f1 f2 l h ये सारी वैल्यू आ रही है। और दूसरा कि एल तो लोअर लिमिट ऑफ मॉड्यूलर क्लास, f1 मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलर क्लास, f0 मतलब प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलर क्लास, मतलब सब जगह पे मॉड्यूलर क्लास मॉड्यूलर क्लास मॉड्यूलर क्लास ये आ रहा है। तो पहला ही हमारा टारगेट क्या होगा, मॉड्यूलर क्लास फाइंड आउट करना। तो इसके अंदर मॉड्यूलर क्लास किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो जब भी मोड का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 8 है। तो ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसका जो क्लास होगा, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 है तो इसका क्लास कौन सा है, 3 to 5। 3 से 5 जो क्लास दिया गया है, क्लास इंटरवल, वही हमारा क्या हो जाएगा, मॉड्यूलर क्लास। ओके, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, L हमारा क्या होगा, F हमारा क्या होगा, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या करना है कि जहाँ पे भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसी के बाजू में आपको क्या लिख देना है, F1 लिख देना है। कौन सा लिख देना है, F1। और F1 यहाँ पे है तो उसके ऊपर का, मतलब 1 के ऊपर क्या आता है, ऑलरेडी 0 ही आता है, तो F0 उसका ऊपर वाला ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसकी, वो हो जाएगी उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और F2 कौन सा हो जाए, F2 कौन सी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, तो उसकी सक्सीडिंग, मतलब F1 के बाद जो आता है वही उसकी F2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें फॉर्मूला में भी वही दिया गया है कि L का मतलब F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलर क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलर क्लास मतलब जो भी मॉड्यूलर क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, वो F1 हो गया। और F0 के बारे में क्या लिखा हुआ है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलर क्लास, तो मॉड्यूलर क्लास की प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग मतलब उसके बिफोर आती है, तो ये उसकी जो बिफोर आएगी, ये प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, 7 होगी, तो ये F0 हो जाएगा। और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब इसके बाद आएगी, आफ्टर, सक्सीडिंग का मतलब क्या होता है, आफ्टर, तो ये F2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें F1 F0 और F2 मिल जाएगा। दूसरा L किस तरह से मिलेगा, तो जो भी मॉड्यूलर क्लास है, हमें मॉड्यूलर क्लास कौन सा मिला है, क्लास इंटरवल, तो 3 to 5, तो 3 to 5 के अंदर जो भी लोअर लिमिट है वही हमारी क्या हो जाएगी, L हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 to 5 के अंदर लोअर लिमिट कौन सी है, 3 है, तो यहाँ पे L कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद बचा H मतलब यहाँ पे क्लास लेंथ, तो देखा जाए तो क्लास लेंथ कितनी आ रही है, 1 और 2। ओके, 3 तो यहाँ पे आ रहा है, कंटिन्यूस क्लास है, इसलिए यहाँ पे 3 को गिना नहीं जाएगा, तो 1 और 2, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, क्लास लेंथ 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास H मिल गया, सारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला के लिए उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो Z की फॉर्मूला क्या है, Z मतलब मोड, तो Z की फॉर्मूला है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। वैल्यू पुट कर देंगे तो L कितना मिला हमारे पास, 3 है, प्लस F1 हमारे पास यहां से ले लेंगे कि F1 कितना है, 8 है, माइनस F0, तो यहां पे हमारे पास F0 कितना दिया गया है, 7 है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय F1 मतलब 8, 2 मल्टीप्लाई बाय F1, तो F1 हमारे पास कितना था, 8 था, माइनस F0 मतलब 7 है, माइनस F2, तो यहाँ पे ही F2 कितना है, 2 है, तो 2, देन मल्टीप्लाई बाय H का मतलब होता है क्लास लेंथ, तो यहाँ पे H कितना मिला हुआ है, 2 मिला हुआ है। 3 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे तो 8 में से 7 चला गया तो मतलब 1 बचा,
ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16, 8 2 जा 16 माइनस इन दोनों का क्या करेंगे प्लस, मतलब 9 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2। 3 प्लस 1 अपॉन 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 7। तो आप दो तरह से कर सकते हो, या तो इसका एलसीएम लेके फिर बाद में सॉल्यूशन लाओ, या तो पहले आपको क्या करना है 2 को 7 से डिवाइड करना है, जो भी आंसर आ रहा है उसको 3 के अंदर प्लस कर देना है। तो पहले 2 को क्या करो 7 से डिवाइड करो तो 0.20 हो जाएगा और 2 जा 14 तो ये 6 बचा, वापस से 0 तो 8 जा 56, 4 बचेगा 0 40 आया, तो यहाँ पे 5 जा 35, 5 बचेगा 50 आया, तो 7 9 जा 7 7 जा 49, तो यहाँ पे 1 बचा 10 आया, तो वापस से 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ पे 3 बचा है। इस तरह से आप आगे 2-3 पॉइंट के लिए भी कर सकते हो, या तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 पॉइंट के लिए तो करना ही है, इसलिए हमें क्या एग्जैक्ट आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे हम 0 पॉइंट ये 3 पॉइंट के लिए हम लिखते हैं तो 285, या तो ये 5 को मैं 2 पॉइंट के अंदर ऐड कर दूंगा तो ये 8 है वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 29 0.29 में लिख सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा 3.29 है, तो ये 3 प्लस 0.29 है तो 3.29 ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जेड मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया मोड मिल गया। तो इस तरह से हम मेथड की मदद से मोड फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये मोड किस तरह से फाइंड आउट हुआ, इसकी फॉर्मूला किस तरह से हुई, वो दोनों चीज़ों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल के अंदर ही, सपोज ये एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ था अभी, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि इसके अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसी के ऊपर ब्रैकेट बना दो। ये हमारा F1 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। ये जो फ्रीक्वेंसी मिली हुई है वो हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी, मतलब कि ये क्लास मिला हुआ है वो हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी। और इसके अंदर जो क्लास लेंथ आ रही है, सभी क्लास के बीच में कितनी गैप है, वो हमारा क्या हो जाएगा h हो जाएगा। और फिर आपको फॉर्मूला के अंदर क्या कर देना है, पुट कर देना है, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो आगे हम एक्सरसाइज 14.2 के लिए इसका यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से सारी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू।